एक लड़की और उसका कुत्ता शिकार करने निकले थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक बूढ़ा हिरन पकड़ लिया, लेकिन तभी एक जंगली भालू आ गया। लड़की ने भालू को देखा तो घबरा गई। अचानक हवा का झोंका आया और भालू सचेत हो गया। लड़की ने सोचा कि अब तो सामना करना ही पड़ेगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन उसी वक्त डोरी टूट गई। आवाज सुनकर भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। लड़की जमीन पर लेटकर जल्दी डोरी ठीक करने लगी। इस बीच कुत्ता भौंकते हुए भालू का ध्यान अपनी तरफ खींच ले गया और उसे पहाड़ से नीचे ले गया। लड़की ने धनुष ठीक किया और ऊपर से कूदकर तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन उसने देखा कि कुत्ता उसकी ओर भाग कर आ रहा है और पीछे भालू भी था। लड़की भागी, लेकिन भालू उससे तेज था। उसने नदी में छलांग लगाई और दूर लगे पेड़ की डाल पकड़कर ऊपर चढ़ गई। भालू उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक उसने हमला करना छोड़ दिया। लड़की ने देखा कि भालू किसी अजीब पारदर्शी जीव से लड़ रहा था। वह जीव बहुत ताकतवर था। उसने भालू को जमीन पर पटक दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार भालू मर गया और वह अजीब जीव खून में नहाकर खड़ा हो गया। लड़की डर गई और नदी में कूद गई। वह बहते हुए दूर निकल गई और किनारे पर चढ़ी तो उसे अपने ही कबीले के कुछ लड़के मिले। उन्होंने कहा कि उसके भाई ने उन्हें भेजा है। लड़की ने भालू और उस जीव वाली बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे पागल समझ लिया। वे लोग उसे जबरदस्ती साथ ले जाने लगे। तभी पास से कुछ आवाज आई। सबने धनुष उठाए, लेकिन वहाँ से कुछ छोटे जानवर निकलकर भागे। सभी ने चैन की सांस ली और लड़की का मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक एक आदमी के शरीर पर लाल रंग की 3 रोशनी दिखाई दी। वो समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते गिर पड़ा। असल में ये सब ट्रैक करने वाला योद्धा कर रहा था, जो अपने हथियार वापस ले रहा था। तभी किसी ने उस पर तीर चला दिया और उसका छिपने वाला कवच खराब हो गया। अब वो साफ नजर आ रहा था। 2 आदमी उससे भिड़ गए, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। लड़की भागी, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं मारा। वो बस छुपकर उसका पीछा करने लगा। लड़की घास के मैदान में पहुंची और वहां अपने कुछ साथियों को देखा। वे सब मिलकर उस पर हमला करने की सोच रहे थे। लड़की ने देखा कि उनमें से एक पर भी लाल रोशनी वाले निशान आ गए हैं। उसने उसे खींचकर बचा लिया, लेकिन योद्धा ने हमला कर दिया। उसने उनमें से एक को मार डाला और बाकी डरकर भाग गए। लड़की भी भागी, लेकिन पैर फंस गया और वो गिर पड़ी। योद्धा उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। तभी कुछ फ्रांसीसी लोग आए और लड़की को पकड़ लिया। बाद में उसे और उसके भाई को पेड़ से बांध दिया गया। फ्रांसीसी लोग उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। तभी योद्धा आया और एक एक करके फ्रांसीसी लोगों को मारने लगा। उनके जाल उसके सामने बेकार साबित हुए। लड़की और उसका भाई किसी तरह रस्सियों से छूट गए। इस दौरान योद्धा ने फिर सबको मार गिराया। लड़की अपने शिविर पहुंची और वहां देखा कि उसका कुत्ता भी बंधा था। उसने हिम्मत करके दुश्मनों को हराया और कुत्ते को आजाद कराया। बाद में उसे एक घायल आदमी मिला, जिसकी टांग कट चुकी थी। उसने लड़की से मदद मांगी। लड़की ने पट्टी बांधी, लेकिन उसी वक्त योद्धा आ गया। आदमी बच नहीं पाया। कुत्ते की भौंक सुनकर योद्धा ने उस पर निशाना साधा, लेकिन लड़की का भाई समय पर पहुंच गया। उसने योद्धा का मुखौटा गिरा दिया। लड़ाई तेज हो गई। भाई ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आखिरकार योद्धा ने उसे मार दिया। भाई ने अपनी जान देकर बहन को भागने का मौका दिया। लड़की दुखी होकर नदी किनारे पहुंची। वहां उसे कुछ फ्रांसीसी मिले, लेकिन उसने उन्हें भी हरा दिया। बाद में उसने जाल बिछाकर योद्धा को फंसा लिया। कुत्ते की मदद से उसने योद्धा को काफी चोट पहुंचाई। आखिरकार उसने उसके अपने ही हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे मार गिराया। लड़की कबीले में लौटी और सबको पूरी कहानी सुनाई। उसका कुत्ता भी उसके साथ था। इस तरह वो और उसका कुत्ता जिंदा लौट आए।